Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाने उतरेगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने पटना में मंगलवार को इसकी घोषणा की। बिहार के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए विधानसभा चुनाव के मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के ताल ठोकने को अहम माना जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद इससे पहले आधिकारिक तौर पर कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे दलों के उम्मीदवारों के सामने चुनौती पेश करेंगे। बिहार के चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल जो कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बारे में बखूबी आप जानते होंगे, कांग्रेस जैसी मुख्य पार्टियां मैदान में होंगी। लेकिन अब बिहार की सियासत में आज़ाद समाज पार्टी की एंट्री भी होने जा रही है। बता दें कि अगले कुछ महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय के मुताबिक ही होंगे। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 फिक्स कर दी गई है और इसको लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव इस चुनाव के खिलाफ थे और ऐसा कह रहे थे कि कोरोना के दौरान इस प्रकार के चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से भीम आर्मी के सुप्रीमो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से अन्य जो पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अगर हम बात करें बहुजन समाज की यानी कि बीएसपी का भी वर्चस्व कई सारे क्षेत्रों में रहा है, तो वहाँ पर जो है ये असर डालेंगे और जो अन्य पार्टियां हैं उनको एक कड़ी स्थिति में ले जाकर पहुंचा सकते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। To our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.